गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एनी रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल जो y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन क्या कहलाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, बट लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब इन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब dy बाई dx इसमें क्या हो? इन्वॉल्व होना चाहिए। तो कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में रिलेशन बिटवीन y dy बाई dx d2y बाई dx एंड x इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी क्या होने चाहिए? इन्वॉल्व होने चाहिए। तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एनी रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन in which involves differential coefficient, ठीक है, differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable। ठीक है, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए क्या? डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका? dy बाई dx, मतलब y का किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 9। ठीक है, देखिए ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, dy बाई dx किसका? y का है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और 9। ठीक है, देखिए सेकेंड है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 7y इज इक्वल टू कॉस x। ठीक है, थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है डेल u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये सिंबल है किसका? डेल का। ठीक है, तो डेल u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 7u इज इक्वल टू 4x, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये d है और ये डेल है। इसका क्या मतलब है मैं अभी आगे बताऊंगा आपको इस डेल का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ u फंक्शन है किसका? एक्स वाई का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब अभी आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये फोर्थ है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 7y इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देखिए डेल आ गया। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब भी अभी आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन है ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली 2 टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। तो पहला टाइप देखिए हमारे पास क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑर्डिनरी। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो ओनली क्या होना चाहिए? 1। मतलब जैसे x होता है तो केवल x ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, कई एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखिए dy बाई dx प्लस 7y इक्वल टू कॉस x, तो यहाँ पर x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो कह सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पर d अपॉन dx मिल जाए। क्या मिल जाए? d अपॉन dx। ठीक है, ऐसी हर टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी होगी जहाँ d होगा। जहाँ क्या होगा? d होगा, वो ऑर्डिनरी होती हैं। ठीक है, देखिए सेकेंड टाइप क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट कंटेन्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स। मतलब इसमें क्या होना चाहिए? डिफरेंशियल इक्वेशन में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब x की जो वैल्यू हो
एक से ज़्यादा हो, एक्स भी हो, वाई भी हो, जेड भी हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई। देखिए यहाँ पर x भी इंडिपेंडेंट है, y भी इंडिपेंडेंट है, तो मोर देन वन इंडिपेंडेंट है मतलब, और सिंबल क्या होता है डेल, सिंबल क्या यूज होता है डेल, तो ये डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नोटेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझ लीजिए कि आपके सिलेबस में ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ आपको डी वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना है, डेल वाली आपको सॉल्व नहीं करना है, मतलब पार्शियल आपको नहीं स्टडी करना है, पार्शियल अदर क्लासेस में मिलेंगी आपको। ठीक है, तो हमें सिर्फ बात करनी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की। किसकी बात करते हैं? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, देखिए द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर अपेयरिंग इन इट। मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स लाई कर रहा है, मतलब डेरिवेटिव्स जो प्रेजेंट है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो उसकी सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो वो वही उसकी क्या होती है? ऑर्डर होती है। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डी वाई बाई डी एक्स ये, ठीक है, ये मिला है, ये वन ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है? वन ऑर्डर का है। क्यों? क्योंकि किसी भी फंक्शन y को वन टाइम ही डिफरेंशिएट करने पर डी वाई बाई डी एक्स मिल जाता है। तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ वन। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो क्या है? वन है। सेकेंड देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इजक्वल टू ई की पावर एक्स। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 है। क्यों? क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी फंक्शन y को हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया। कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है, तो 2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या है? 2 है। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक है, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर 2 प्लस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, ठीक है, 7y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो कितनी है? 3 है, क्योंकि 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करने पर हमें डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स, तो ऑर्डर इस d पर जनरेट मिलेगा आपको। ऑर्डर जो इस d की जो पावर होगी वही मिलेगी आपको, इससे आपको मतलब नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इस d पर कितनी वैल्यू लिखी है, तो ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो ऑर्डर जो होता है वो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉसिबल होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एवरीथिंग, मतलब हर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? पॉसिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट अपीयरिंग इन इट। मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, उसकी जो होल पावर होती है वो क्या होती है? डिग्री होती है। ठीक है, एग्जांपल्स में समझिएगा, देखिएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 प्लस 7 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7 वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर यहाँ पर कितना है? 2 है, तो इसकी जो होल पावर लगी हुई है, देखिए कितनी लगी हुई है? 2 लगी हुई है, तो ये इसकी क्या होगी? डिग्री होगी। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 2। ठीक है स्टूडेंट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर्स होगी वो क्या होगी? डिग्री होगी। ठीक है, देखिए डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर 4 प्लस 7 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 3 होगा। इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 4 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जो ऑर्डर होता है वो हर डिफरेंशियल इक्वेशंस का पॉसिबल होता है, बट डिग्री इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब डिग्री ऑफ एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप समझिएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन कौन सी हैं जिनकी डिग्री पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है,
तो ऑर्डर तो सबका मिल जाएगा लेकिन डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिएगा पहली बात, जिन डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पॉसिबल नहीं होगी उसमें देखिए जो y होता है, y कैन नॉट रिटन इन फंक्शन। ठीक है, इन फंक्शन मतलब y यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y ही कह सकते हो, क्यों? क्योंकि आपके यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी रिटन इन फंक्शनल। ठीक है, मतलब कि साइन y, e की पावर y, कॉस y, ठीक है, इस तरीके के फंक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब y को कहीं भी फंक्शन के रूप में नहीं लिखना है। ठीक है, एंड dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो कह सकते हो पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। ठीक है, या निगेटिव। द पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी रिटन इन निगेटिव एंड फ्रैक्शनल। पावर जो है y की वो निगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल y जो है कहीं स्क्वायर रूट्स वगैरह में नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर्स में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो ऑर्डर ऑफ मतलब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने में बहुत आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स।